मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक लगातार मध्य प्रदेश दौरे पर है। ग्वालियर, सतना, जबलपुर में कार्यकर्ता संवाद के बाद उन्होंने भोपाल संभाग के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने प्रेस वार्ता में कहा कि राजनीति दो तरह की रह गई है, एक अच्छी और एक बुरी। अब मध्य प्रदेश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और तीसरा विकल्प तलाश रही है। विधायकों का बाजार बना हुआ, कांग्रेस बिक रही है और भाजपा खरीद रही है। इन दोनों ही पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा को काम करने का भरपूर मौका दिया। ये दोनों ही पार्टी ये नहीं कर सकती कि इनको मौका नहीं मिला। प्रदेश की दो दलीय लूट की व्यवस्था से जनता बेहद परेशान है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता काम की राजनीति को अपनाएगी, अरविंद केजरीवाल मॉडल पर मोहर लगाएगी और मध्य प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर करेंगे ऐतिहासिक बदलाव। आम आदमी पार्टी की लड़ाई केवल विकास के भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की है, व्यवस्था परिवर्तन की है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सौब सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज के दिन पे अगर एक मुद्दा आप पूछिए कि भाई ऐसा मुद्दा बताओ, जनता सब कुछ भूल जाएगी, एक ही चीज कहेगी कि महंगाई। आटा, दाल, दूध, ये बेसिक चीज है जो शरीर को चलाने के लिए जरूरत है और वो ऐसी चीज है कि जो अमीर भी यूज करता है और एक गरीब आदमी भी यूज करता है। कोई कंट्रोल ही नहीं है इसमें। इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड रेट्स बढ़ रहे हैं, इससे भी इकोनॉमी पे भी और उसके अलावा आम आदमी पे, एक अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। अभी पूछोगे आप, मैं किसी से पूछूं आटा कितने किलो है, तो उसको फर्क पता भी नहीं होगा आटा को, उसको फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए। लेकिन जो डेली वेजेस है उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए सबसे पहली चीज है सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई चीजों पर प्राइस जो है, रेट जो है ना बढ़े। सबसे पहले संवेदनशीलता की, ये मुद्दा ही नहीं बनता है, सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन महंगाई मुद्दा बन गया उस दिन ये इस पे फोकस करेंगे। फोकस करके दूसरा फिर आता है, कई लेयर के बिचौलिए बने हुए हैं प्रोक्योरमेंट पे। एक बार यहां होता है, मंडी से पहले होता है, वहां पे होता है, हर लेवल पे करप्शन लगा हुआ है। करप्शन जब आज भी अगर आप किसान से जाकर पूछेंगे कि भाई आप दाल का क्या भाव, किस भाव में बेचते हो, किसान तो उसको उसी भाव में बेच रहा है। मैं खुद किसान हूं, हम खुद धान चावल पैदा करते हैं, किसान तो उसी भाव में बेच रहा है। रेट जो बढ़ता है ऊपर आते 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 बढ़ जाए, तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। जिस देश के लोग चंद्रमा में जा सकते हैं, जिस देश के लोग पूरी दुनिया में बड़ी कंपनी के सीईओ है इंडिया के लोग, ये कोई बड़ा चीज नहीं। इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात है कि जब राजनीति असली मुद्दों से हट जाए और गंदे षड्यंत्र, जोड़ तोड़, इन मुद्दों पर राजनीति होने लगे, तब फिर इनकी जरूरत क्या। उनको पता ही है कि यार प्राइस राइज होने दो, जनता को वोट तो उस पर पड़ेगी नहीं, वोट तो गोल गोल जो गंदी चीजें उस पर पड़नी है। जिस दिन सही मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना देंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। और केजरीवाल जी का वही काम है। आप देखो, एक लाइन में मैं आपको ज्यादा, केजरीवाल जी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। उनके आने के पहले ही बजट में केजरीवाल जी का प्रभाव आप देखना शुरू कर सकते हो। राजस्थान में भी आप देखो, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन वहां के बजट में वो सीधे सीधे केजरीवाल जी को फॉलो करके मॉडल को, अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं सर। ये टेम्पो तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले समय में अद्भुत चुनाव लड़ेंगे। जितनी भी हमारी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारा संगठन, हम संगठन बेस्ड पार्टी है। हमारा संगठन एक एक लेवल करके नीचे विलेज तक जाती है और विलेज के बाद फिर बूथ तक जाएगी। तो संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले 15-20 दिन के बाद, केजरीवाल जी की इवेंट 14 तारीख को है, 14 के बाद अगले 10-15 दिन के अंदर संगठन का अनाउंसमेंट शुरू कर देंगे।
और संगठन भी हम मेरिट बेसिस पे बनाते हैं, योग्यता को, आदमी की कर्मठता को ध्यान में रखकर। इसलिए कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान में रखकर सबको उनकी यथा योग्यता, यथा क्षमता उन्हें पद दिया जाता है और आने वाले समय में भी वही करेंगे।